अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। तीनों जजेस एक साथ हैं, अतीका खान, नादिया खान एंड वरीना खान। कैसी रही आपकी ईद? मैं तो इस ईद पे जा रही हूँ लव गुरु देखने फिल्म पूरी फैमिली के साथ। नादिया आप दीमक देखेंगे लव गुरु? आप दीमक देखेंगे? पता नहीं, मेरे ख्याल या लव गुरु तो देखनी है। लव गुरु तो मैं मरीना जी भी हैं वैसे। मरीना जी आप दीमक देखेंगे या लव गुरु देखेंगी? दोनों नहीं देखूंगी। एक में खुद ऐसे देखेंगी और हॉरर मूवी देखनी नहीं है, लेकिन दोनों फिल्में बहुत जबरदस्त लग रही हैं। प्लीज ईद पे जाके देखिए। I might see it in London actually. मरीना जी लंदन जा रही है। नहीं, मैं तो लव गुरु देखने जा रही because I like Nadeem Big films and it looks like a great entertainer and हमारे फेवरेट स्टार्स हैं इसमें, तो I'm हमारी अपनी फिल्म्स हैं, वी मस्ट सपोर्ट देम। अच्छी लग रही हैं दोनों, सारी दोनों देखें, बल्कि और भी कोई रिलीज हो रही है वो भी देखें। हाँ, टेलीफिल्म फिल्में में तो जरूर अच्छी हैं, देखना। फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि नादिया कितना सपोर्ट करेंगे हमारे इस नेक्स्ट ड्रामे को। नादिया आप उनको तो थ्रेड्स आ गई थी, देखते हैं नादिया खान क्या चांद चढ़ाएंगी ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू देके। अल्लाह खैर करे। यहाँ से शुरू है, वहाँ से शुरू नहीं, आपसे शुरू है। हमराज से मैं दस्तक समझ रही हूँ। दस्तक अतीका जी करेंगे। अच्छा, हमराज का तो पहले मुझे बताओ, हमराज जो है नाम क्यों रखा है? इसमें हमराज कौन है? ये हम भी इसमें राज किसकी बात? हम भी यही सवाल आपने पूछ पूछा रहे था तो कुछ जवाब मिला? कुछ नहीं जवाब आया ना आया ना पता चला। हाँ, मुझे बस ये था कि अच्छा, इस ड्रामे की मैं बात बताऊँ, जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं। चलिए अच्छी बातें बताएं ना। हाँ, अच्छी बातें बिल्कुल। आपने बड़े अच्छे एक्टर्स लेके रोल, वो जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे, एक्टर्स ने मेहनत बहुत की और अच्छे लग रहे हैं अपने रोल में। अब जबकि इतने एपिसोड्स गुजरे हैं, मसला ये हो रहा है कि जो चीज़ बनी है ना, जिस बेस पे, वो वीक है, उधर प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे वो अगर सोचो कोई अगर आपको कहानी सुनाए कि यार एक लड़के का मर्डर होता है और वो जो लड़की है उसका किसी को पता नहीं है, किसी हीरोइन का लगे कि इसने मर्डर किया है, फंस जाए बेचारी और अरेस्ट कर लिया जाए, और वो जो लड़का है उसका भाई उसका दुश्मन बन जाए। सुनने में बहुत ज़बरदस्त प्लॉट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये भी ठीक है, एक्टर्स भी आपने सही लिए हैं जो कि उस रोल में सूट कर रहे हैं। तो मसला क्या आ रहा है ड्रामे में? वही कि जो आपने रीज़न बनाया, जो सिचुएशन, अब प्लॉट बुरा नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन बनाई है इसकी कि जिसकी वजह से लड़की को अरेस्ट करके लेके गए हैं, वो गड़बड़ है, वो कन्विंसिंग नहीं है। वो आगे जाके पता चल रहा है नहीं जी, इतना तो सबूत ही इनके पास नहीं है। तो इनिशियली उसको अरेस्ट कर लेना इतने कम सबूत के साथ गड़बड़ था। आई थिंक रीज़न और मज़ेदार होना चाहिए। हमें एक तो वो लड़की दिखाते ही ना सारा, हमें पता ही ना होता कि वो दूसरी जो लड़की है आपकी फ़हीमा, वो ना दिखाते और उसका पता ही ना होता। हम भी यही समझते कि यार ये तो इसके साथ कुछ मसला है, इसने मर्डर किया नहीं किया, हमें भी ना पता होता। और हमें और कुछ और ऐसे शवाहिद होते कि जिससे पता चलता कि यार मतलब किसी चीज़ पे इसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, किसी चीज़ पे इसका ऐसा कैमरा कैप्चर करता कि कन्विंस होते कि यार इसी ने ही मर्डर किया, लेकिन वो होता गलत। समझ रहे हैं? हाँ, आई थिंक एंड में रिवील करते तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। आपको भी शक हो रहा होता है, अब तो आपको यकीन है कि आयजा ने नहीं किया हुआ, तो वो मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि हमें पता, याद है शुरू में उसने एक फ़ोन कॉल उठाई थी, हमें लगा कि शी इज़ डबल टाइमिंग जायद, तो दिखाना चाहिए था ये कि हमें लगता कि इसको जायद को चीट कर रही है। और उसमें फिर लिखने वाले का कमाल है, तो राइटर का कमाल होता कि वो ऐसे इसको लिखती, जो कि मैं कहती हूँ ना, सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री सबसे मुश्किल है लिखना, और हम अभी तक बहुत इसको कम सही कर पाए हैं, बहुत मुश्किल है। तो इट डजंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अस। तो मुझे दुख ये होता है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन ड्रामा ग्रिप ही नहीं पकड़ा। ड्रामा अच्छा स्लो भी है, जहाँ वो फराज के भाई और उसकी फियांसी है, जो भी उसके सीन आते हैं, ड्रामा स्लो हो जाता है। तो फराज का भाई फिरोज के जब सीन्स आते हैं ना, हाँ। उसकी लड़की के साथ, अपनी वो उसकी कज़न है, क्या है उसकी फ्रेंड, कुछ भी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो इतना भी रिपीट था, वो इतनी बहुत रिपीट पे repeat चीजें चल रही थी, एक ही बात कि तुम, और मैंने वो 10 दफा वो एक ही बात करते हुए उन दोनों को देखा और कहीं समझ नहीं आ रहा कि वो प्यार करता है या नहीं करता। कहीं अगले सीन में लगता है कि कर रहा है, फिर होता है नहीं, सच और वो चिढ़ा इतना है। रूड क्यों हो गया उसके साथ, जबकि जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो लड़की उसकी माँ का ख्याल रख रही थी, हर तरह से वो नहीं, कर वो रही प्यार भी करता है। एक सीन में मुझे लगा प्यार भी करता है, लाइन से प्यार तो करता है, लेकिन कुछ कहीं लगा कि नहीं जाने दे इसको, जा रही है तो जाए, कोई इतना मैं शादी नहीं कर सकता, क्या मतलब प्यार नहीं था, शायद वो करना ही नहीं चाहता उसका। हाँ, उसने कसम भी तो खाई है ना कि भी मैं पहले अपना। अब वो लड़की कहती है कि एक कसम के ऊपर तो मेरा पूरा जो तुम्हारा मेरा ताल्लुक था उसको। बट जनरली जब वो सीन्स आते हैं तो ड्रामा स्लो हो जाता है उस वक्त, पता नहीं क्यों। तो क्या कहीं कोई एक्टर्स की केमिस्ट्री का मसला हो रहा है, क्या
मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो वही जो बात लग रही है वही कि हमें नहीं पता होना चाहिए था कि सारा ने मर्डर किया है या नहीं किया है, और उसको अरेस्ट करते तो सॉलिड उसको एविडेंस होने चाहिए थे। ये नहीं कि अब तो बिल्कुल पता चल गया कि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सोचिए, एक ही एपिसोड में उधर अरेस्ट भी हुई है 2 एपिसोड में, और पता चल गया कि इसका कोई लेना देना नहीं है इस मर्डर के साथ ऑलमोस्ट। बस अब वो ये कि भुगत रही है क्योंकि बदनामी हो रही है, मीडिया में आ रहा है, लेकिन तो हो सकता है ये मुख्तलिफ कहानी होना दी आगे जाके मुख्तलिफ तरीके से खुले। अब आगे यही होना है कि ये बच भी जाएगी लेकिन फिरोज इसके पीछे पड़ जाएगा। अब होना यही है कि वो इसको इतना तंग करेगा क्योंकि उसके वो कह रहा है ना कि अगर ये बच गई तो मैं बदला लूंगा। तो होना ये कि वो इनको सबको पागल कर देगा, इतना तंग करेगा कि सब बहुत तंग हो जाएंगे। तो आपके लिए इस बस उलझी हुई गुत्थी के लिए कितने आपके पास? आई जस्ट फील कि इसमें पोटेंशियल बहुत थी, जो बात है इसमें पोटेंशियल थी, और हो सकता है आगे जाके और ग्रिपिंग हो जाए, यू नेवर नो। बट सम वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, कुछ मेरे सीन्स बहुत अच्छे लगे। चलें जी, शौक पे महीना जी। जो जिस आदमी ने असल मर्डर किया है उसको कैसे पता है इस सारा के बारे में? न्यूज़ आ रहा है ना, न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ में बहुत हाईलाइट हुआ है। हाँ, लेकिन अब वो मैनिपुलेट कर रहा है ना। अब उसने उनका फ़ोन किसी बंदे को दे दिया, वो नंबर किसी और को दे दिया। वो कह रही है ना कि तुम इसको क्यों तंग कर रहे हो। तो वो चाह ये रहा है ना कि सारा फोकस वहाँ पे रहे, क्योंकि आई नो, बट इतना ज़्यादा हो सकता है? आई थिंक हो सकता है अगर आपके ऊपर देखिए, अगर आपका मर्डर का एलिगेशन लग रहा हो ना, तो और आपको ये पता आपने मर्डर किया हुआ है, तो आप पूरी कोशिश करोगे अगले इंसान को फंसाने की। वो फंसा तो और फंसाओ। चलो, if you say so. But I find it to be a very difficult watch. It's too slow, nothing has happened. हम वही कहानी रिपीट कर रहे हैं थ्रू आउट, वही चीज़ चल रही है। माँ उसके साथ जुल्म कर रही है, स्पेनिश ऑमलेट तुम्हारे हाथ का नहीं खाए, क्यों वो वही कर रही है। पुलिस स्टेशन में वही बात हो रही है, माँ के साथ वही बात हो रही है। एवरीथिंग इज़ ऑन रिपीट फॉर मी, so it was a very difficult watch for me. So नो अतीका जी, नहीं तो मुझे पहले बताएं कि ऐसे वकील कहाँ मिलते हैं? एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा वकील क्यों लगे? इरिटेटिंग है ना वो। नहीं, बट which lawyer behaves like this यार? nobody. और अतीका जी लिखा हुआ नहीं है लॉयर, मैंने बताया था, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल लॉयर है, बड़ा सीरियस बात है। नहीं तो ये वकील कर क्या रहा लॉयर था? ने खुद बनाया? नहीं, ये आई थिंक डायरेक्टर ने, Director. और जो कॉमिक चीजें डाली हैं बीच में। देखें, honestly speaking, It's not a comical play it's a at good all. script. At all. It's a good script, but there's weak direction. So I think a lot of it, the hit has been taken on the direction side. कहानी अच्छी है, इसके characters भी strong हैं. If the script was sent to me, I would read it and think, हाँ यार इसमें बहुत potential है. But I'm sad and sorry to say, because I'm very fond of Farooq Rind, कि I think weak direction is what's impacted this right now. क्योंकि अतीका जी इस तरह के लॉयर का ना, एक गरीब फैमिली है, उनको कोई वकील नहीं मिल रहा, उनका एक ऐसा मस्करा सा वकील मिल जाता है और वो केस जीत भी जाता है। एक इंटरेस्टिंग, एक इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये बनता ही नहीं है। देखिए, एक सीरियस ड्रामा है, ड्रामेटिक सीरियस ड्रामा है। इसमें ये इस किस्म के नोक जोक और ये हंसी मजाक और ये चीप कॉमेडी बनती नहीं है। आई थिंक डायरेक्टर की कोशिश रही है कि मैं थोड़ा रिलीफ दूँ लोगों को, बट वी डोंट नीड द रिलीफ, वी जस्ट नीड द स्टोरी टू बी टोल्ड वेल. So I was very, I'm disappointed, and I'm disappointed overall. I think frame wise and all, मैं direction पे जाऊँगी तो हम बात करेंगे, but I think overall there's been an improvement in the quality of the production, but there's certain things that are just very disturbing. It's just anyway. शॉक फेस। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में राइटिंग और डायरेक्शन में बात करेंगे। राइटर है मिसबाह नौशीन और डायरेक्टर है फारूक रिंद। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आपने वो भी देखा होगा, जब घर पे पत्थर मारता है वो, ये तो घर के अंदर ही आ जाता है, कैसे आ जाता है, ठीक है, उसने पत्थर मार दिए। अब वो जाके देख रहा है बाहर, अब वो अपनी माँ को कह रहा है कि अम्मी आप परेशान हो, आप जाके सो जाएँ। अब वो जो वहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है वो भी कहता है सो जाएँ। हाँ, आप एक घर की मालकन से एक घर का मुलाजिम कैसे से बात कर सकता है, और वो भी इतनी इंटेंस सिचुएशन में जब घर के बाहर पत्थर पड़ रहे हैं और आपके शीशे टूट रहे हैं।
और वहाँ नजर पे नहीं आ रहा शीशे टूट रहे क्योंकि वो सारा घर शीशे का है। चलो उन्होंने दिखा दिया कि बाहर से वो जाके देख रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का, और स्पेशली लॉयर वाला तो बहुत क्रिंज था कि मतलब एक लड़की पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है और वो बिल्कुल ऐसे मजाक कर रहा है, और स्पेशली जब वो उसको केस बताने आती हैं। वो याद है आपको जब वो अपनी दोस्तों के साथ आती है और वो जो जिस तरह से वो डिस्कस कर रहा है लॉयर, दैट आई डोंट नो, ही इज टेकिंग इट सो लाइक अ जोक। नहीं सही बात है, ये डायरेक्टर और राइटर का ही मसला है इस ड्रामे में देखा जाए। एक्टर्स को मैं नहीं कहूँगी, और एक्टर्स ने बहुत जान मारी है। डायरेक्शन बहुत वीक है, राइटिंग बहुत वीक है, कैरेक्टर ये इसकी लाइनें तो सुने ये जो आप, अच्छा ये दोनों नहीं बनाई है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो बोला भी है ना वो भी कितना क्रिंज है। अच्छा ऐसे फिल्मों में होता है कि जी आपका जो लॉयर है ना वो थोड़ा सा कोई मजाक कर देता है, चाहे फिल्म में शायद हजम हो जाए, इस ड्रामे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और उसका फनी भी नहीं है। स्क्रिप्ट में लॉयर फनी नहीं है, सिंपल। हाँ तो फिर ये डायरेक्टर ने क्या सोचा, मेरा भी दिल चाहता है मेरे साथ कोई शरारत करे, कोई प्रैंक करे, कोई कुछ तो करे ना। ये कौन सा लॉयर है, इसको आप लगाएंगे नहीं एक, और सामने बाप बेटी बैठे हुए हैं, बाप बेटी बैठे हैं, कोई मेरे साथ भी कोई करे ना कुछ। क्या बकवास है यार, ये आप किस तरह आपने चलने दिया फारूक रिंद, आप इसमें मुझे पता है इसमें फ़नी क्या है। फिर उसके बाद वो कह रहा है मेरा केटरिंग का बिजनेस है। वो लड़की इतनी परेशान है, और हमने थ्रू आउट जब से ये हुआ है मर्डर वाला चक्कर, इतना सीरियस हो गया ना ये ड्रामा, बहुत संजीदा, बहुत, कोई किसी की मुस्कुराहट तक नहीं चेहरे पे आ रही, और यहाँ ये पता नहीं क्या मजाकरात हो रही है। और मेरा केटरिंग का बिजनेस है, ये ले जी मेरा कार्ड। फिर क्या, हाँ मंसूर साहब, नहीं मसूद बार बार ये कह रहा है वो बुलबुले बनना चाह रहा है, वो क्या करते मोमो बन रहा है अब ये, ठीक है। उसके बाद कैचेस विन द मैचेस, ये लो बॉल कैच था, तोबा, ऐसी कौन मैच, तोबा तोबा तोबा। मैं तो never go to a lawyer like ऐसे this. बंदे को लॉयर क्या रखना, बंदा शो पे ना बुलाए इसको, कि जो इतना नॉन सीरियस आदमी, एग्जैक्टली आप उसको शो पे ना किसी टीवी चैनल पे बुलाएं, आप कहीं ना बुलाएं। जहाँ कॉमिक डालते हैं ना फारूक रिंद, वहाँ स्टोरी खराब कर देते हैं, इनको नहीं डालना चाहिए था। ये कैरेक्टर शुड हैव बीन अ वेरी सीरियस, नो जो है ना क्रैप वाला कैरेक्टर होता, बुरा लग रहा है ये। अरे अच्छा खैर, फिर वो वॉक, मुझे वो सीन अच्छा लगा। भाई के जो कपड़ों वाला सीन था वो बड़ा टची था, कि इसको धोने के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रही हो तुम इसको, मेरे भाई की निशानी है, खुशबू इसमें है, वो बड़ा मुझे लगा ज़रा इमोशनल। तो अब नंबर अगर दें तो फिर ये, हाँ राइटिंग और ये डायरेक्शन का नहीं मज़ा आ रहा। 5 and 5 भैया जी। तो फिरोज उसको कहता है कि मैं पागल हूँ, कह दिया आपके लिए जस्टिफाई हो गया बिकॉज यू, हाँ नाउ ही गेट्स गुड मार्क्स बिकॉज वो पागल है। फोर्स्ड ह्यूमर को इंजेक्ट करके, एक तो होता है ना कि आपकी कहानी ऐसे लिखी गई हो, जहाँ आई मीन इफ़ यू लुक एट परवरिश में एकदम से बहुत सीरियस सीन्स आते हैं, सीरियस, and then it goes into a slight humor. I mean, it's just the transition from that to that is so beautiful. इसमें तो I couldn't watch, I stopped watching after the lawyer scene. मैं कोर्ट केस मैंने नहीं देखा, I'm so sorry guys. मैंने अपने पैसे पूरे वसूल नहीं किए. I just couldn't watch it because I can't believe कि हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, लास्ट टाइम उसने जब कहा ना कि जब वो केस जीतता है और इसको कहता है उसके बाप को ना कि आप डर गए थे पहली दफ़ा मुझसे मिलके, ठीक है, तो आपने अपना एक साइड दिखा दिया, अब वो कंटिन्यू चल रहा है और इतना ज़्यादा. सो आई जस्ट, टू मी इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज, there's something strange about this play. I don't know what it is. It's not like, अच्छा फिर जब पुलिस आई है उसको अरेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो सीधा उसके मुंह पे आ गए. क्यों अरेस्ट करने आए हैं भाई, फड्डा करने तो आप नहीं आए ना. दरवाज़ा खोला, सीधा उसके मुंह पे आके खड़ा हो गया. मुझे समझ नहीं आया, अग्रेसिवनेस, पीछे से बंदे आके खड़े हो गए. नॉट यार, इज़ नॉट अ मुजरिम. उसने जाके कोई झगड़ा किया है किसी के घर पे, अगर आप इसके दोस्त ना होते हैं तो हम आपको देगा. अरे यार, अरे मनीषा जी वो छोड़े, वो जब एसएसपी इतना इमोशनल हो गया वो था, दूसरा कार्टून, वो मैंने कहा इसको क्या हुआ है. वो बड़े साहब बुला रहे हैं. हाँ, बड़े साहब तो वाज बिहेविंग लाइक छोटे साहब, जैसे जी छोटे बिहेव करते हैं जो आपके थाने वाने में, ही वाज बिहेविंग लाइक दैट. ही इज एक्टिंग सो मच. अगर एक एसएसपी बुलाएगा ना आपको कि हाँ भाई लड़के क्या सीन था तुम्हारा, क्यों तुम घर जाके धमका क्या, तो ऐसा इंदा ना करना. उनको 2 मिनट ज्यादा उनके पास टाइम नहीं होता. एंड द डंडा, हाँ, वो पूरी स्पीच और वो पूरी उसकी एक्टिंग, और मैंने कहा विलन, लाइक अ विलन ही वाज बिहेविंग लाइक. मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग, जैसे कि पर्सनली उसको जानता हो.
there's something gone off about this drama, about the और आपने थाने के earlier scenes अगर नादिया देखे हो, हर बंदा जो सपाई था उसमें उस थाने में, he was a lecherous human being. इतना लेचरस, इवन उसका जो नंबर 2 है इसका लड़की का, वो भी कहते मैडम मैं आपके लिए कुछ अरे यार तो मुझे तो छोड़ दो. what are you showing us, you know, it's a simple good interesting play जिसमें एक लड़की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसके साथ ये हुआ है, आप उसको एक और डायरेक्शन में ले जा रहे हो और वो डायरेक्शन अच्छा नहीं है. फिर फिरोज की फैमिली वाज ऑब्सेस्ड अबाउट फूड, खाना खा ले खाना नहीं आप खाएंगे नहीं, सेहत में नहीं, खाना. अच्छा वो पहले खुद चाहता, कहता है मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, अब तो मम्मी को बोलो, फिर वो भी कहती है आंटी खाना खा ले. मेरे ये तो उस वक्त से ना ऑब्सेसिव है. फिर वो बेचारी लड़की खुद कह रही है बेटा खुद छोड़ के, वो ना हालांकि घर में इतना गम है फिर भी. हाँ, और फिर वो क्या कहते हैं, वो बेचारी अपने मुंह से कह रही है कि भाई निकाह कर लो. तो मेरा बाप मुझे कह रहा है मैं यहाँ नहीं रह सकती. I don't know. I तो राइटिंग और डायरेक्शन कितने नंबर है आपके पास? I could be generous. 5.5. 5. दिल तो 5 कह रहा है. ओके, अतीका जी तो मेरे ऐसे डर आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा तो दिल कह रहा है कि एक बहुत अच्छी कहानी को बहुत लेकिन अतीका क्या कहानी मिशमैश कर दिया है. I mean nothing. No, it's a good interesting story because But there was nothing there's in murder these 2 involved, episodes. There's romance involved. There's a lot. I think the way it's been handled is it's gone off track. You can tell इसके there's potential no बहुत story. है इसमें कहानी में. नहीं स्टोरी तो है. अगर खुलेगी तो आगे जाके खुलेगी, अभी तक तो कुछ नहीं है. अभी तक रिपीट पे चल रही है. I mean नहीं वो अलग कहानी, it's a different thing how it's been projected. हाँ. But as far as the story and the concept is concerned, it's interesting. Concept भी interesting है. जो हाँ, सारा वाला concept is not concept, it has not been handled correctly. You know, lots of things have been वो जल्दी खोल दी हैं चीज़ें उन्होंने, बाद में खोलते, मिस्ट्री रखते, बिल्डअप नहीं था. Technically it's improved, like frames, light, shots. फारूक रिंद के shots समझ आ जाते हैं ना, you can tell. But otherwise the storytelling part is very weak, and I like how some characters have been handled. as मुझे जाहिद और आइज़ा का जो couple का जो है वो closeness, romance, support, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है in direction and in their frames. But overall I feel, and the light is lovely, frames are lovely, you know. वो तो फारूक, हाँ फारूक is, I mean you can I tell. like his light. And his angles lot of also, people don't. he has different angles. फारूक के angles बहुत हाँ. different होते हैं. और मैंने कुछ लोगों से बात की अपने सेट्स पे ना कि आप लोग ये देख रहे, कह रहे पता है फारूक दादा, दे कॉल हिम दादा की जब कोई चीज़ आती तो हम सब इंतज़ार करते कि हम उनके फ्रेम्स और उनके काम से इतना सीखते हैं, लेकिन इस वाले में हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. सो आई थिंक ओवरऑल फारूक हैज़ अ फॉलोइंग. ओवरऑल आई फील पीपल आर डिसअपॉइंटेड कि यह हुआ क्या है. अब बैक स्टोरी हमें नहीं पता. मे बी ही डिडंट हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, मे बी डिडंट हैव प्रोडक्शन सपोर्ट, maybe there were other complications. We don't know what the backstory is because backstories तो होती हैं. But so anyway, I think मैं भी writing and direction दोनों को I'll give them a 5 each. Sorry, there was another thing. वो जो सिम वाला लड़का था, हाँ, उसकी interrogation was also easy load की कसम. अगली दफा नहीं, मेरी सिम की कसम. easy load की कसम. हाँ, अगली सिम की दफा कसम. इज्जत से बुलाइएगा. पब्लिक की बात करते हैं. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,600 और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में 2,447, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं. नॉट बैड. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700 और फारूक रिंद के हिस्से में आए 3,541, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं. तो अभी ब्रेक पे जाएंगे. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में अब बात कर ली जाए फ़िरोज़ एंड आयज़ा. अच्छा, एक तो लॉयर ने बड़ा हैरान परेशान किया. एक और मुझे एक्टर हैं बहुत अच्छी, मुझे उनकी इतनी परफॉर्मेंस पसंद है और इस ड्रामे में बड़ा ही बुरा काम कर रही है फिरोज़ की मदर. हाँ, ये वो है ना किंजा. अच्छा, किंजा जी के मैंने पिछले जितने ड्रामे देखे, आपको याद है हम इतना तारीफ करते थे कि यार क्या एक्टिंग है. इश्क जुनून में भी कितनी अच्छी इनकी एक्टिंग थी. मुझे हमेशा ही अच्छी लगी, बड़ी नेचुरल एक्टिंग करती हैं.
क्या हो गया इस ड्रामे में किन्जा जी को? किन्जा की शुरू से लेके एंड तक एक तो वो लग रहा है जैसे इंटरेस्टेड नहीं होता बंदा, लाइन दो जान छुड़ाओ, लाइन दो घर जाओ। बड़ी अजीब तरह मुझे उनकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा हैरान किया इस ड्रामे में, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं एक्टर, बहुत अच्छे, मतलब कितना नेचुरल परफॉर्मेंस करती हैं। मैं इसमें हैरान हूँ क्या हो गया, किसी सीन में वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर रही, कि कितना बुरा ब्रूटल मर्डर हुआ है आपके बेटे का, आप नॉर्मल आ गए रेड ब्लैक ग्रीन कपड़ों में। मुझे मर्डर से यही याद आता है कि जो हमने खई में देखा था ना, जिस इंसान का इंसान बच्चा मरा है, उस माँ की हालत क्या होती है और कब तक रहती है, वो आई थिंक सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास खई में जो हुआ था। और वो कैसे उसमें लेके वजाहत हुसैन लेके चले भी थे उन कैरेक्टर्स को। इधर ये नॉर्मल हो गई हैं, बेटा क्या हुआ, आ गया, कौन आया, बेल हुई है, देखो ज़रा, ये लोग इतनी नॉर्मल तरह से बात कर रहे हैं कि अब बिलीवेबल ही नहीं है। वो तो सिर्फ फिरोज़ के कैरेक्टर से लगता है कि इस फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, दूसरी को अपने निकाह की पड़ी हुई है जो लड़की है वहाँ, तो वो घर का एनवायरनमेंट भी कुछ माहौल कुछ ठीक नहीं है। तो किन्जा की मुझे एक्टिंग पे बड़ी हैरानी हुई है कि थ्रू आउट इतनी बुरी क्यों है। एक बाकी नंबर्स दें तो फिरोज़ का बिल्कुल जो उसकी लुक है, बाल एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ रिमाइंडिंग यू कि जी एक फराज लड़का था जिसका बड़ा बुरा मर्डर हुआ है, क्योंकि वो उसी जोन में है। सीन स्लो हैं बट वो अपनी जोन में है। तो आई एम लाइकिंग इस कैरेक्टर, वो अपना काम सही कर रहा है, तो इनको वेरी गुड जॉब। ठीक, एक्टिंग का तो मैं कहूँगी कि हाँ गुड जॉब। 7 या 7 नंबर आयजा और फिरोज़ के लिए। महीना जी आपके पास क्या नंबर? आई थिंक 7 इज़ फेयर। आई थिंक फिरोज़ बिकॉज पागल है, एंड उसी पागलपन में अगर ये अब जिस तरीके से बिहेव करेगा, फॉर दैट आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। क्यों नॉर्मल इंसान जाके पत्थर नहीं मारेगा? अब जस्टिफाई हो रहा है उसका कैरेक्टर कि वो भाई से वैसे बहुत ऑब्सेस था, उसका कोई होगा कोई वियर्ड काइंड ऑफ ट्रॉमा चाइल्डहुड जो जिसकी वजह से वो भाई से इतना अटैच भी था, ये भी था, वो चला गया, तो उसका पागलपन नजर आ रहा है। वो हर चीज़ में, इवन अपनी मंगेतर जिसको पसंद करता है, जो भी है, डिसाइडेड कि जब तक ये अब नहीं मेरा होगा, एक ही जोन है और ये है, अब इश्क विश्क कुछ नहीं है, हाँ, बस मैं पहले ये बदला लूंगा। वो एक उसका उसकी वो जिद जोन बन में जा गई। चुका है। हाँ, वो उसकी जिद बन गई है, एंड दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू। व्हाट ही इज गोइंग टू डू वी डोंट नो। और जी अक्सर ऐसा होता भी है कि हम समटाइम जब हम अपना कोई वो टारगेट ढूंढ लेते हैं ना जिसको हमने करना होता है, फिर हमें सही तरह पता भी चल रहा हो ना, हम उसको उसी पे फिर फोकस रहते हैं। पता क्या दिखाना चाहिए था भाई को? इसी सारा से इश्क होता, आयजा से शदीद इश्क होता, ये इनकार करती वो खुदकुशी कर लेता, फिर ये इसका दुश्मन बनता कि उसके नज़दीक तो यही कातिल। लेकिन इतना ज्यादा आई एम जस्ट थिंकिंग कि कितना मर्डरेबल होता कि मर्डर किया भी और नहीं भी, एक तरह से हुआ उसकी वजह से, लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन फिर ये उसको उसके पीछे पागलों की तरह जाता। उफ, नादिया आप कैसे आ जाते हैं तुम्हारे आइडियाज? but he knows the family. That would be a different story. but an interesting सिंपल होता, take, कितना take, सिंपल होता, हाँ. खर्चा भी कम होता, कैरेक्टर भी कम but अगर दूसरी वाली सारा जिंदा है, that will be a nice twist in the story that the mother didn't really kill her. But उसकी बीवी कितने मजे की है जिसने मर्डर किया है, you know the she's so dark. हाँ, वो सीन कितना अच्छा शूट, उस घर के सीन बड़े खौफनाक तरीके मतलब नजर आता है, खौफ फील होता है। डार्क है। So she's quite a, you know, मुझे लगता है she's going to play an important part. I hope these scenes don't go to waste, because I hope she plays an important part. But when it comes to these two kids, फिरोज़ का तो मैंने आपको कह दिया। आयजा never lets us down. आयजा अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो उसने सोचा हुआ है कि मैं इस सीरियल में इस तरह रहूँगी, ये मैं करूँगी, you know, you can what I see with her is that उसने सोचा हुआ exactly उसका आग क्या होगा, कौन से कपड़े कहाँ पहनेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, लुक क्या होगी, because I think वो स्क्रिप्ट पढ़ती है, वो अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती है और अपना आग देखती है। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट हर। नहीं, वो उनके काम में नजर आता है, आयजा के काम में नजर आता है। यू कैन सी दैट शी टेक्स जो भी वो लेती है, वेदर इट्स व्हाट समटाइम वी आर फाइंडिंग इट रिडिकुलस, लेकिन शी इज नॉट लेटिंग अस डाउन। सो आई विल गिव हिम 7, आई विल गिव हर an 8। तो किसी ने एक सवाल किया था, मैंने कहा मैं ज़रा जजेस से पूछूं कि ये एक्ट्रेसेस जो इतने प्यारे कपड़े पहनती हैं और फिर रिपीट भी नहीं होते, कपड़े कहाँ जाते हैं ड्रामे के बाद?
ये तो आप बताएं नादिया, जी मैं जितना आपने कपड़े पहने हैं ना अपने मॉर्निंग शो में, बेचारी सारी एक्ट्रेसेस से मिलके नहीं पहने होंगे। ये सवाल तो आप इसका जवाब दें। लेकिन मैं कहा चलो ये भी बता दें, मैं फिर बाद में बता दूंगी, पता है। मेरे साथ तो ये होता है, या तो मैं बांट देती हूँ विद इन द गर्ल्स इन द फैमिली और द स्टाफ और समथिंग, बट अभी आई एम थिंकिंग किसी ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कि एक अतीका's क्लोजेट आप अपने वेबसाइट पे लगा दें। बहुत से हमारे जो हेवी जोड़े होते हैं ना, वही मसला वो हम बार-बार तो पहन नहीं आयजा सकते क्या हैं। करती है अपने कपड़ों का, आप ये बताएं। आई थिंक अ लॉट ऑफ देम डू दिस क्लोजेट टाइप आइडियाज वेयर यू कैन ऐसा आपका कोई जोड़ा नादिया को पसंद आ गया, ये लेके जोड़ेंगी। नहीं देखिए, it all depends। असल बात ये है। It all आप बताएं depends। कपड़े क्या क्या A lot- करते नहीं, हैं? a lot of recycle people- करती नहीं recycle, a lot of people also borrow ना। तो नादिया इस सवाल का मकसद क्या था, जो असल बात है उस पे आए? यार मैं बहुत कपड़े होते हैं मेरे पास, मैं नादिया's क्लोजेट शुरू कर दो। नहीं मैं तो बहुत सारे ना ये शादियों पे मेरे चले जाते हैं और charities में गाँव दे सकते हैं। इसकी शादी है, उसकी शादी, आजकल वलीद के बेगम के कपड़े हो रहे हैं, उसको छोटा करा रहे हैं मैं अपने हाँ तो कपड़ों सही को। है ना, तो आप चैरिटी में बहुत दे हाँ, सकते हैं। तो ये मैं करती हूँ कि कपड़े मैं कहती हूँ चले जाएं, चलिए तो किसी अच्छी के बात काम आ है। जाएं। ठीक है जी। So Feroz and Aiza. आयजा, I think Feroz is doing what Feroz does best. Like Danish, जैसे दानिश का एक नीश बना हुआ है, फिरोज़ का भी एक नीश बना हुआ है, तो इस किस्म के जब रोल्स आते हैं तो वो फिरोज़ को वो फिर कास्टिंग में बुलाते हैं कि भाई ये आपके लिए रोल आया है। तो ये बेसिकली आप उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखें, उनकी यही सॉर्ट ऑफ लुक, फील एंड ओवरऑल एक्सप्रेशन यही रहता है, एंड ही डज इट वेल, अच्छा करते हैं ये। आई हैव नेवर सीन हिम डू एनीथिंग लाइट हार्टेड और समथिंग डिफरेंट और समथिंग सॉफ्ट। इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी सॉर्ट ऑफ ट्रैजिक हार्डकोर सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एंड आयजा इज़ लवली, उन्होंने बहुत वेरिएशंस की हुई हैं अपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सो बट देन अगेन there's limitations of how they've been handled as characters as well, right? So अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर जाएं और कैरेक्टर्स पे ना जाएं और रोल्स पे ना जाएं, so I think I'll give Aiza I'll give them both a 7 each. 7 Yeah. जी। ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,700 और आयजा के हिस्से में आए हैं हमराज से 6,429 मतलब 2.9 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। Oh, ये तो कमाल ही हो गया भाई। हाँ। नादिया आपकी आवाज़ भी मर्दाना हो गई। कोई प्रैंक करे, कोई शरारत करो भाई। वकील, अल्लाह माफ़ी। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 23,600 और फेरोज खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल हमराज से आए हैं 5,581 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं, जो कि बराबर है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू। अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, उनकी डायरेक्टर हैं हमारे सामने लेकिन वो बात नहीं कर सकेंगी, बट हम शेर हासिल बहस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दस्तक पर। करते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कली में ट्रेन आ चुकी है और नादिया से टक्कर आ चुकी है। बुलेट ट्रेन सामने से डज। देखिए एनर्जी ऐसी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस ड्रामे की बात होने वाली है उससे एनर्जी बड़ी अप रखी हुई है, उसकी रेटिंग हाईएस्ट जा रही है अपने स्लॉट में, और ऑडियंस बहुत कहती है कि उसका रिव्यू नहीं कर रहे। हम थोड़ा सा इसलिए शाय हो जाते थे कि भाई उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं, लेकिन फिर मतलब हम शाय हो जाते हैं। मतलब हमें शर्म आ रही है। ये क्या बात हुई? लव चेंज करो भाई। अच्छा फिर क्या लगाएं? अवॉइड करते थे हम अवॉइड करते हैं। शायद तो आई कुछ और थिंक ये तो हमने कभी नहीं किया। नहीं किया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई और मत सोचो। चले ना, अवॉइड ना शाय। चले हम कुछ कंफ्यूज हो जाते थे, करें हर बढ़ा जाते थे, हर बढ़ा जाते थे, लेकिन क्या करें ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ है और अच्छा जा रहा है। और ये वो उन चंद ड्रामों में से है जिसमें आपको खामियां बहुत कम नज़र आती हैं, अदरवाइज वो बाकी मसले मसाइल जिस लेवल के हम देख चुके होते हैं वैसा कुछ नज़र नहीं आता। तो जी मैं बात कर रहा हूँ दस्तक की। आप कमेंट से बहुत लिख रहे होते हैं कि दस्तक का रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, कैसा जा रहा है, जानते हैं अतीका जी आपसे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग इट। मुझे इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन पे भी मज़ा आ रहा है, और मैंने हमेशा कहा है कि मैच्योर सेंसिबल डायरेक्शन है, कहानी अच्छी है। मुझे ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स पता है इनके चैलेंजेस क्या रहे हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि यू कांट टेल ऑन स्क्रीन। जो भी इनके मसले मसाइल रहे हैं बिहाइंड द सीन्स वो स्क्रीन को अफेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इटसेल्फ। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी शुरू में, तो आई कांट से ओ गॉड ये भी मसला वो। एज एन आउटसाइड लेमैन सॉर्ट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव
आई एम enjoying it for what it is. And मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मामू भी वापस आ गए हैं, तो वो एक sort of and when you go into writing and direction we'll talk about all that. But I have been from day one enjoying दस्तक. I'm still enjoying it. इसका कहीं भी कहानी शुरू में कुछ एपिसोड्स में याद है मैंने कहा था कि थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ज़्यादा रेपिटेशन है, तलाक तंग आ गए अब, it needs to move आगे. Then अली रज़ा की एंट्री आ गई and that started taking off again. I'm enjoying the characters. I'm really enjoying Shamoon and Leila and what they're doing, the roles they're doing. सब ने बहुत अच्छा काम किया है एंड ओवरऑल मज़ेदार कहानी. एंड एक और चीज़ है, इसके जो गाना है ना, इसका OST इज़ वेरी कैची, क्योंकि जब मैं when I'm navigating on YouTube to see all these dramas, जैसे ही दस्तक का वो आता है टाइटल एंड गाना, I stop immediately. उसका गाना हिट करता है, तो it kind of pulls you in. So I'm enjoying it. मेरे लिए तो बहुत अच्छा जा रहा है. 2 thumbs up. Thank you. नादिया के पास जाने से पहले सादिया के पास चलते हैं. नादिया एंड सादिया जी. अब बात करते हैं हम दस्तक की. तो दस्तक की जो आके मैंने एपिसोड, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक एपिसोड या 2 एपिसोड को देख के आपको एकदम राय नहीं देनी चाहिए, तो फिर मैंने जो पिछली मैंने मिस करी, मैं नहीं थी पाकिस्तान में, तो मैंने वो भी एपिसोड देखी. तो उन एपिसोड को देखते मुझे लगा रुकी है एपिसोड्स, लेकिन उसके बाद जो भागी हैं एपिसोड, मज़ा ही आ गया. स्टोरी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ गई. ऑफ कोर्स मैं हर दफ़ा ये हर ड्रामे के लिए बोलती हूँ कि कुछ एपिसोड्स रुकती हैं क्योंकि उन्होंने आगे की एपिसोड्स को खोलना होता है, यानी कि कैरेक्टर्स को खोलना होता है. जिस तरह इसमें खाला आ गई, मामू का वापस आ गए. उससे पिछली एपिसोड में अगर आप देखें तो मोइस का और किरण का घर वापस आ जाना, बेटे के साथ जो शमून का बिहेवियर है उसको बड़ा अच्छा रजिस्टर करवाया गया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता. फिर शमून का किरण के एक्स हस्बैंड से जो मिल के पूरी गेम है वो, और फिर लॉयर को इन्वॉल्व करना, मतलब एक पूरी कहते हैं ना, मुझे तो मज़ा आया. ये एपिसोड कहीं भी मुझे रुकी भी नहीं लगी. मुझे लगा कि बहुत तेज़ी से भाग रही, बल्कि इतनी तेज़ी से भागी कि एक ही एपिसोड के अंदर जहाँ वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कमरा अपने बेटे के लिए सेट करा दूँ, तो अभी मैंने इस एपिसोड पे देखा कि वो बेटे को वीडियो कॉल पे अपना उसका कमरा सेट हुआ दिखा रहा होता है. तो मैं हैरान थी कि इसकी बीवी ने एहतजाज क्यों नहीं किया, और वो तो इसके हक में ही नहीं थी कि ये कमरा जो है वो, क्योंकि उसे कहते हैं कि तुम किसी उसको इंटीरियर डिज़ाइनर को कहो कि वो कमरा शानी के लिए डिज़ाइन कर दे. तो अगर बीवी ने करवाया तो फिर उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, और तुम उसको वीडियो कॉल कर रहे थे. और अगर बीवी को ये बात पता है कि उसने कमरा सेट करवाया तो दैट मीन्स वो फिर शानी को ही ला रहा है ना, उस बच्चे को तो लेकर नहीं आना जिसको ये देख कर आई है या पसंद कर आई है, तो उसको तो नहीं लेकर आएगा. ये 3 तारीख को हमने जाना है, ये मैंने जुमला इसलिए बोला है 3 तारीख को कि ये जुमला मोइस ने बोला है कि हमने अगली तारीख. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये यहाँ आके मैं थोड़ा छोटी सी बात है, लेकिन ये एकदम से अगर मुझे क्लिक करी तो बहुत सारे लोगों को कान में चुभी होगी. पिछले एपिसोड की बात है, इससे अगली पिछली, कि उसमें जब वो कॉल आती है कि अगली तारीख पे आपने बच्चे को उसके बाप से मिलवाना है, तो वहाँ तारीख होना चाहिए था, तारीख नहीं होना चाहिए था. ये मुझे ऐसा फील हुआ. ओवरऑल जब मैं ड्रामे की बात करती हूँ तो मेरे लिए ड्रामा अभी भी 2 thumbs up रखता है. 2 thumbs up है, लेकिन तारीख हो गई तारीख. तो नादिया अब इस तारीखी मौके पे क्या डायरेक्टर बोलेंगी मेरा ख्याल है. आप डायरेक्टर नहीं बोल सकती. हमने भी बड़ा मजाक उड़ाया था, बट आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने उसका 3 तारीख का एक और वर्जन किया होगा जो शायद एडिटर एडिटर को आपको खींचना चाहिए. नहीं, एडिटर भी बेचारा, खैर आई कांट गो इनटू दैट. बट तो अभी ब्रेक पे जाएंगे. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में नादिया खान आप क्या कहेंगी? तो यू कैन सी कि जैसे ही अली रज़ा और फिर सुहाई का ट्रैक शुरू हुआ है, दोनों की केमिस्ट्री जो कि बड़ी कमाल है, वहाँ से और फिर हमारे दूसरे विलन भी जब आए हैं वो भी कम नहीं, शमून के भी आने से एक
खतरनाक सा टच आया है ड्रामे में। नहीं, मुझे फेरोज मुझे बहुत सब ठीक लग रहा है, मतलब हाँ। शुरू में कुछ चीजें ऑड लग रही थी, लेकिन अब आके ड्रामा वही ना, पे ये आके दोनों का मजा आ रहा है। वो हुआ यही ना, चेंज क्या हुआ, शमून की एंट्री हुई, अली रजा आया, ये जब लैला आई, इनके आने से ना ड्रामा पहले जो थोड़ा सा वही घिसड़ रहा था ना, तेजी से चला है। तो क्योंकि सैफ और उसकी बीवी के सीन्स भी कम थे जिनको मैं मिस कर रही थी कि यार वो भी मुझे मज़े का लगता था, लेकिन कम सीन्स हैं। फिर अब मुझे मिस नहीं मैं कर रही क्योंकि ये ट्रैक बड़े मज़े का हो गया। लेकिन जो लास्ट ये जो 2 एपिसोड्स हैं, अल्लाह माफ़ी, 33, 34, अभी और कितने रह गए वरीदा जी? पता ही पता नहीं, करे जा रही हैं शूट, करे जा रही हैं, बनाए जा रही हैं, भेजे जा रही हैं, तो बनता जा रहा है, बनने दे। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये लास्ट 2 एपिसोड्स थे ना, ये बहुत ख़तरनाक थे। मतलब मुझे जिस तरह वो बच्चे की वजह से कि एक तो शादी होके जब इधर आए हैं, शानी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शानी के साथ इतना बुरा वो बिहेव करेगा। बच्चे के साथ कुछ होता है ना, आपका बहुत दुख होता और है सुहाइल यार। की एक्टिंग, मैंने तो वो दिल सीन उसका खराब हुआ देखा है। जो दुल्हन बनी बैठी होती है, जो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं ना, एक जैसे हमने परवरिश में मैं उसका कह रहा था कि आना का, दूसरा सुहाइल का, अब मुझे कि एकदम यूं वो परेशान भी है, खुश भी हो रही है, स्माइल भी दे रही है, वो इतना कोई रैपिडली उसके लिए चेंज अपने था। बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। उस माँ को हस्बैंड के लिए वो पागल नहीं हो रही थी कभी भी, वो तो उसने आके उसको कन्विंस किया कि नहीं शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन उसका जो मेन उसका एंकर है जिंदगी का, उसका बच्चा है और वो उससे छिनने वाला है। तो ये शादी तो इसके लिए बुरी साबित हो गई है, इसके लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी थी और वो एक शख्स की वजह से जिसे प्यार करती है वो भी इसे प्यार करता है, लेकिन कितना गड़बड़ हो गया। शी इज़ गोइंग टू लूज द चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस मैरिज। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है ना, She is pregnant also now. सिंगल मदर आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें हिट करती हैं। लेकिन इमेजिन कि आप मतलब एक बच्चे के लिए, वो उसको पहले ख़तरा नहीं था, अब उसको कितना ख़तरा हो गया। और वो ऐसे गेम्स खेल रहा है वो फादर इन लॉ कि वो बच्चा लीगली इसके हाथ से निकल जाएगा। जब बोला है ना लॉयर ने बाप को कि भाई आपका कोई चांस नहीं है, हाँ उसके साथ बॉन्डिंग बना लो बच्चे के साथ, तो बच्चा ही कुछ कह दे तुम्हारी फेवर में, वरना 0 चांस है इसका कस्टडी की इसको अब मिलना। लेकिन वो चांस हो गया पैदा उस मनूस की वजह से। मॉन्स्टर अंकल नहीं, वो जो मॉन्स्टर अंकल वाला जो उसका है ना, उसने जिस तरह रात को बच्चे को नींद नहीं आ रही और वो इस तरह आके उसको इस तरह खींच के वापस लेके गया ना, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ माँ के पास। मुझे था यार ये उसने उसको थोड़ा रफली जिस तरह बेड पे वापस लिटाया और कहा सो जाओ ऐसे, यहाँ एक मॉन्स्टर है तुम्हें मैं उसके पास छोड़ दूंगा। वो बच्चा इतना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे ने बता दिया, ये मुझे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू कि ऐसी बात हो तो बताओ जाके दूसरे अंकल को। तो अभी इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी। अच्छा फिर माँ की सिक्स सेंस भी दिखाई है, एवरी टाइम समथिंग हैपन्स वो आ जाती है, नीचे आके चेक कर रही है सो रहा है नहीं सो रहा। फिर उसको शादी पे भी टेंशन हो रही है, फिर उसको पता है कि यार इसके बाप नहीं पता है, तो उसको वो गड़बड़ लग रही है। लेकिन जब तक आई थिंक कुछ रियलाइज़ होगा गलती हो जाएगी। ये जा रहा है पापा के पास, मैं बता रही हूँ, और पापा ने जो एक्टिंग की है बेशरम। बेटा मैं आपको बता दूँ, यहाँ मॉन्स्टर अंकल हैं, पापा के पास एक मॉन्स्टर आंटी हैं, वो तो खा जाती हैं वो तो उसके पास ना जाना, ये फिर भी बेटर है। तो बस मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये एपिसोड्स बहुत इमोशनल थे, शदीद, वेरी गुड। अच्छा शुक्र है मैं एंजॉय कर रही हूँ पिज़्ज़ा, और वो जो मामू का भी शुरू हो रहा है ना, अकमटक्का, बैग चेंज हो गए, हालांकि वो तो बहुत ही फ्रैंक हो गए थे पहली मुलाकात में। ठीक है ना, बाहर से आए दोनों, ठीक है। तुम कहाँ कैनेडा में, मैं कहाँ, वो कहाँ है यूके, एक यूके से कनाडा। बाहर से ऐसे हो जाते हैं जल्दी फ्रैंक जो बाहर से आते हैं, मतलब इसमें ड्रामे में दिखाया है तो सही है। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में राइटिंग डायरेक्शन एज ए सेट सेंसिबल डायरेक्शन। और मुझे जो अच्छा लगा, अनलाइक द लास्ट प्ले वी वर डिस्कसिंग, यहाँ पे जो कॉमिक रिलीफ आया सोहेल समीर और शर्मीन अली वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज प्लेस्ड वेल एंड बुरा नहीं लगा, यानी कि वो जो लड़कियों के कपड़े निकल आते हैं वो बहुत फनी था। नहीं बड़ा वो बैग वो जब वो कहते रहते हैं ना, जब उसकी वो नीस खोलती रहती है, वो खींचता रहता है, वो बहुत मजे का, वो बहुत आई लव द होल सीक्वेंस। आई थॉट बहुत इट वाज डन वेरी वेल। आई लाइक द फैक्ट दैट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कॉमिक रिलीफ, इवन दो द ड्रामा इज़ वेरी सीरियस, लेकिन उसमें ये नहीं लगा कि ये फोर्स्ड था। और ऐसे होना चाहिए, यानी कि हर स्टोरी टेलिंग में मोमेंट्स होने चाहिए जो हज़म हो जाए इंसान से, सो बिलीवेबल होने चाहिए। एंड आई लाइक्ड शर्मीन अलीज़ एंट्री,
she looked gorgeous. She looked gorgeous. My God, what a figure that girl has, you know. And काम भी बहुत अच्छा किया. And ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. सोहेल and शर्वीन की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है. And of course, I love my little Shani. He's so cute. Such a sweet child. इतने प्यारा बच्चा है. परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर रहा है. एंड उससे काम बड़ा अच्छा निकाला है डायरेक्टर ने, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू वर्क विद चिल्ड्रन. तो जब आप बच्चों का काम देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसमें मेहनत लगी हुई होती है, बिकॉज द चिल्ड्रन आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स ना, और वो थोड़े से इंटिमिडेटेड भी हो जाते हैं. दे हैव गुड डेज एंड बैड डेज, तो उनको हैंडल करना पड़ता है. सो आई थिंक मरीनाज हैंडल्ड हिम वेरी वेल बिकॉज ही इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर. एंड मुझे ओवरऑल हैंडलिंग एंड स्टोरी एंड हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी डायरेक्टर की एंड राइटर की. सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 9 each. 9. देखते सादिया इमाम क्या कह रही हैं. कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं. आपने सुना था कि तारीख होता है, छोटा सा वर्ड था, ठीक है, क्योंकि ये चुभा कान में है. उर्दू का ड्रामा है तो हमें अपनी उर्दू ज़बान को बहुत बेहतर करना चाहिए. ये एक मुझे लगा, मुझे अच्छी लगी स्टोरी को रोक के दोबारा से छोड़ना स्टोरी के साथ. फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है. बहुत जल्दी मुझे बच्चे का कमरा सेट होते हुए लगा. बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने शुरू में बता दी वो मुझे थोड़ी लगी. बाकी अब आगे देखेंगे कि आगे की एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. तो मेरे हिसाब से इन 2 एपिसोड के लिए सरवत नज़ीर साहिबा और मरीना जी, आप दोनों के लिए 7/7 है. 7/7. सादिया जी की तरफ से. अब नादिया खान, आप क्या कहेंगी. अच्छा, ये मुझे एक सीन इसमें मिसिंग लगा जब बच्चे को वो लेके गया है सैफ. वो जानबूझ के हमने नहीं दिखाया क्या हुआ, हाउ ही गॉट, है ना. वो एकदम डायरेक्ट टू स्किन. नहीं वो होना चाहिए था कि आई थिंक वो अगर जो उसका कैरेक्टर था शमून का, वो ले जाके बच्चे को ऐसी वहां से लेकर जाके उसके हैंड ओवर ये होता कि उसको ले जाता, या वो उसको जब अंदर आया था उसने फूल दिए. अब या तो अंदर ना आता, अंदर भी आया है, फूल भी दिए एकदम बच्चे को लेके. फिर जब वो जा रहा था तो वो होना चाहिए था, या तो ये कि बाहर होता तो चल, मतलब आई थिंक होना चाहिए था. मैं किसी तरह से भी सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा थोड़ा लगा होना चाहिए था कि ये बच्चे को लेके अपने साथ, क्योंकि बच्चा ऐसे उसको मना किया हुआ माँ ने, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना, किसी से बात नहीं करती. तो उसने ऐसा क्या कहा इस बच्चे को, उसके साथ चला गया, गाड़ी में बैठ गया, और तब तक उसको नहीं पता कि उसका बाप. एक ये था. बाकी मामू, और जो अच्छा मामू जब आया तो वलीमा चल ही रहा था, वो जा सकता था. वो कहते हैं लेट हो गए, आप भी नहीं चले. लेट भी हो जाए वहाँ तो ठीक ठाक अभी चल ही रहा था, चला जाता थोड़ी देर. लेकिन आप आए, इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ के हैं और वलीमे के लिए आए हैं, तो वलीमे पे जाना चाहिए था, या चलो मैं उसके घर चला जाता हूँ, या कुछ. वो गया ही नहीं, डेट नहीं थी. नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगा था कि बिल्कुल एंड होने वाला है वलीमा, वो आके बातें भी यही करते हैं ना कि तुम भी नहीं गए वलीमे, मैं भी नहीं. हम भी कहीं आते हैं तो हम डायरेक्ट एयरपोर्ट से फिर वहीं जाएंगे इवेंट पे, या तो होता कि नेक्स्ट डे आता, किसी और टाइम आता. ये क्योंकि चल रहा वहाँ साइमल्टेनियसली. देखिए जब वो आया है ना, वलीमा चल रहा था दूसरी तरफ. हमें तो ये दिखा रहे हैं, हमें ये नहीं दिखा रहे कि वलीमा खत्म हो गया, वलीमा चल रहा था. क्योंकि अगर वो खातून जो पहुंची हैं वो भी सेम फ्लाइट्स आई हैं, वो अगर वलीमे में चली गई हैं तो सुहेल क्यों नहीं गए इस वलीमे में. सेकंड प्रॉब्लम ये कैसे. हाँ, वो जुमला बड़ा अच्छा था. आसिया, जहन में रखना हम दोनों ने वलीमा नहीं खाया. जी मैं समझ गई. बड़े क्यूट. नहीं ऐसी वैसी बात नहीं थी, नॉर्मल बात है. मैं सिर्फ रिएक्शन देखना चाह रही थी. डायन नहीं है ये बहुत फनी ड्रामा है ना, बट अजीब लगा. नहीं बट मतलब फनी भी था. आसिया, जहन में रखना हम दोनों ने वलीमा नहीं खाया. जी मैं समझ गई. तो फिर जाके वो खाना इनके लिए लेके आई. उसके बाद दूसरी तरफ अच्छा फैमिली आ गई ना. मैंने कहा वो कहाँ हैं, कौन, जीजू और साली. तो वो लोग, वो तो वहीं रह गए. मैंने कहा ये घर आ गए, कपड़े चेंज कर लिए, वो खाना खा रहे हैं. फिर समझ आया कि उन्होंने अकेले में बात करनी थी. वो अपना गैंग बना रहे हैं अगेंस्ट हर. वो गैंग भी बना रहे, उसे रोक लिया होगा बिकॉज़ जब आपका सारा इवेंट खत्म होता है आपको साइन वाइन करने होते हैं. वो साइन भी पहले मुझे ऑफ लगा. मैंने कहा ये क्या कि सब आ गए ये उधर रह गए. फिर मुझे वो साइन ने जस्टिफाई कर दिया. फिर मुझे समझ आई कि नहीं सब अच्छा. फिर उसमें मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि अच्छी बात ये हमारी डायरेक्टर ने सबको हटा दिया हॉल से. एक भी बंदा बैठा होना था तो मैंने कहना था यार ये क्या गड़बड़ की. उस सीन के लिए शी मेड श्योर के सारे टेबल्स खाली हों. तब मुझे बोला कि पहले मुझे लगा ये ऑफ बात होगी. जब मैंने देखा ना टेबल थे खाली, हॉल खाली, तो वाकई वलीमा ख़त्म हो गया, सब चले गए. तो ये आ गए होंगे पहले. ड्रामा सीरियस होता जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त. आई गिव बोथ 8 क्योंकि थोड़ी सी वो गड़बड़ें थी, बट 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,600 और सरवत नज़ीर के हिस्से में आए 2,392. 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं.
और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट हुए 20,700 और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में 2,358, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं और ऑडियंस देख रही है ये ड्रामा। और ये इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ रहा है। हाँ, अपने स्लॉट में नंबर 1 अपने स्लॉट पे नंबर 1 पे आ रहा है। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में बात करते हैं अब एक्टिंग की। और हमारे पास सुहाय और अली रज़ा या फेरोज भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। शायद ना इतना काम। हाँ, इसको सुहाय और उसका सैफ यानी कि फेरोज। सुहाय एंड फेरोज। आई थिंक सुहाय ऑफ कोर्स ऑलवेज डज फैंटास्टिक जॉब and has delivered. She's in character, she's got wonderful nuances happening, expression wise बहुत moment to moment उसका बहुत अच्छा होता है। जैसे मुकरम कहते हैं कि suddenly एक expression change होता है, फिर एक this is called moment to moment। बहुत ज़बरदस्त है। मैं मतलब मैंने लिटरली उनके सीन पीछे कर करके देखे हैं बाद में कि इन्होंने किया कैसे है। वो जो एक था नहीं मुस्कुरा भी नहीं होती है। आपको एक्टिंग कोर्सेज में आपको ये एक एक्सरसाइज दिया जाता है। बहुत ज़बरदस्त। She may have trained somewhere or she may have picked up the technique. It's called moment to moment, where you have to quickly change your ideas, expression, and your mood and everything. So very nice. She does it very well. She has उसके expression भी बड़ा अच्छा, because उसका ये जो यहाँ से एक नस निकलती है ना जब टेंशन में आती है, मुझे that looks really nice. She gets this little vein here. She looks beautiful. भाई who's done the वलीमा again? शादी वाले भी मेकअप बड़ा अच्छा था, वलीमे में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी. She's looking lovely, clothes are lovely. She knows how to get into her character. And as far as Feroz is concerned, newcomer but doing very well. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. He's in character. You dislike him because character ही ऐसा है कि आपको पसंद नहीं कि भैया अब आके पहले तो घास नहीं डालता था, एकदम से सडनली उठ के उसको वो एक दौरा पड़ा है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, विच इज़ अनफेयर, क्योंकि माँ जब प्रेग्नेंट थी, जब माँ ने इसको पाला है, जब माँ ने इसको रखा है और बच्चे को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, तो जो कम फॉर योर ओन selfish needs is just actually cruel and criminal, I feel. And I can only hope that no अदालत gives him this child because he doesn't deserve to have this child. तो भुगते अब. So I will give Suhai an 8, but for Feroz I will give Feroz 7 also. 7. Yeah, I think he still needs. He's very good, but he still needs a little more refinement क्योंकि वो लगता है कि कहीं acting आ जाती है. सादिया की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फिरोज़, मैंने शुरू में आपके लिए बोला था कि मुझे मज़ा नहीं आया था आपका काम देख के, लेकिन इन 2 एपिसोड में आपका काम मुझे बहुत मैच्योर लगा। बहुत, एक तो काम भी आपके ऊपर था, लोड भी आपके ऊपर था, लेकिन जबकि लोड आपके ऊपर शुरू के एपिसोड में भी था, लेकिन शायद उस वक्त इतना क्लिक नहीं किया। इन एपिसोड में मुझे आपका काम बहुत समझ में आया और आपने अपने काम के साथ इंसाफ भी किया। अच्छा लगा मुझे आपका फ़िरोज़ को फ़िरोज़ कहना, बड़े ही मज़े से। जब आप शादी पे आते हो आप कहते हैं कि मैं आप जब थैंक यू कहते हैं फ़िरोज़, तो आपने फ़िरोज़ अंकल नहीं कहा, आपने फ़िरोज़ कहा, जबकि आपके डैडी को वो जानते थे। तो एक जब बिज़नेस कम्युनिटी में आप बात कर रहे होते तो आपने उस एंगल को रखा। ये राइटर का भी कमाल था और एज एन आर्टिस्ट आपका भी कमाल था। सो यू आर टू गुड बेबी। मतलब मज़ा आ रहा है, तुम्हारी ग्रिप, तुम्हारी डायलॉग बोलना, तुम्हारा मिजाज में जो तुमने तहम्मुल मिजाजी अपने रखी है वो बड़े मज़े की है। जहाँ एक्सप्रेशन देने होते हैं वहाँ देती हो, जहाँ रोकने होते हैं वहाँ रोकती हो, ये बड़ा एक कमाल है और ये कुदरती तौर पे तुम्हारे पास है, तो गॉड गिफ्टेड। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा से तुम्हारे कपड़े, वार्डरोब, मैंने हर बार कहा जब मुझे मौका मिला दस्तक को डिस्कस करने का, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं आप दोनों को मार्किंग करूँ तो मेरे लिए फ़िरोज़ कादरी जो हैं वो आप 7 पर हैं, सुहाय 8। जी, इन्होंने भी 8 दिए हैं सुहाय को और 7 दिए हैं फ़िरोज़ को। अब चलते हैं नादिया खान की तरफ। अच्छा, मैं वो भी सुहेल समीर का जब जिक्र आया ना, मैं तो उधर ही अटक के रह गई। मुझे लगता है हमारे आज के टाइम के सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर सुहेल समीर है। डाइन का अगर OST देखो ना, उसमें जो एहसन फुल अपना स्टाइल मार रहे हैं, महविश के स्टाइल, एक शॉट आता है सुहेल समीर का ना ऐसे सिगरेट करते हुए, खा गया सबको।
सबको उसमें उस एक शॉट से खाया। बिकॉज अगर सिराज को एक जो मूवी वाला फील देनी थी वो सुहेल समीर के सीन से आई, शॉट से आई, द मूवी फील। ही इज़ अमेजिंग, उसको कहीं भी डाल दो। मुझे लगता है कि सुहेल समीर के लिए ड्रामे लिखने चाहिए। जो आप सोचते हैं ना, आप कहते हैं यार ये कौन करेगा, है ना, ये जो इसमें मैच्योरिटी है ना सुहेल समीर में, आप लिखें उसके लिए, और वो पूरा ड्रामा अपना ना चला सकता है। बाकी एक्टर्स उसको हम सपोर्ट देने के लिए आ जाएंगे, तो वो है, उसने उतना वहाँ से जोर नहीं आ रहा था जितना वो रिएक्ट उसको कर रहा था। तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे जो है ना कमाल हमारे एक्टर्स के लिए लिखें, ड्रामे, फिल्में, बहुत कमाल ये काम कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वाली इनकी परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग। और इधर भी जहाँ आते हैं ना तो एक अलग सा चार्म इस बंदे का, वो शर्मी के साथ कितना अच्छा लग रहा है। बाद हालांकि वो शर्मीन एक अलग डायन है, थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर। जी मैं नादिया की जज्बात में बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ। चले अब सुहाय पे आ जाए। अच्छा, बाद हम वापस आते हैं सुहाय। आए सुहाय कैसी हो प्यारी बच्ची, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है यार। मुझे जिसका बच्चे के लिए कंसर्न है ना कि शानी किधर गया, शानी जितनी देर नहीं था, तो आपकी भी एज अ मदर जान पे बन जाती है सुहाय की एक्टिंग की वजह से। आपको फील हो रहा है इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसका सफोकेशन, कि बस हालांकि दुल्हन बनी हुई है, पागल हो रही है, बच्चा कहाँ है, बच्चा क्या, और ऐसे ही। और उसके जितने भी ये इंट्यूशन है ना उसकी कि कुछ गड़बड़ है, वो हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है। शी इज़ राइट कि अंकल ही इन्वॉल्व है, उसी ने इन्वाइट किया होगा, कुछ गड़बड़ है। तो आई एम लविंग। वो डिनाई नहीं करता, शमून डिनाई नहीं करता, कहता हाँ। मैं हैरान हुई वैसे, पता है मैं वाज एक्सपेक्टिंग कि झूठ बोलेगा कि नहीं मैंने तो इन्वाइट किया, उसने मान लिया। और वो ऐसे बोलता है कि बेटा भी कह रहा है हाँ ठीक है। आई थिंक ये लोग ये इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि ऐसे लोग पता है करते हैं, गलत खुद होते हैं ना, अगले इंसान को गैस लाइट करते हैं और फिर उससे जब बदतमीजी हो जाती है फिर उसको ही ब्लेम देने लग जाते हैं। इसमें यही किया उसने कि वो आई, वो बिल्कुल राइट थी अपने उस पर, वो कहती है कि आप ले गए हैं, और वो फिर उसका जवाब ऐसे देता है कि उसको गैस लाइट करता है उस लड़की को, सुहाय कैरेक्टर को, और वो फिर उससे ऊंची आवाज़ में बात करती है तो पूरी टेबल टर्न हो जाती है। वो कहते हैं देखो तुम्हारी बीवी कैसे बदतमीजी से बात करती है, हमारे ऐसे नहीं, यानी असल मुद्दे से बात हट गई, वो उसके ऊपर डाल दिया। तमीज़ सिखाओ, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। और अब तो वो अपनी साली को साथ मिला लिया गैंग में। वैसे अगर ये सुहाय का मसला ना होता तो ये एक्चुअली क्यूट फैमिली है, नहीं? ही इज अ गुड ब्रदर इन लॉ, गुड हस्बैंड, गुड फादर। ये सुहाय ना होती ना अगर इस पिक्चर में तो फैमिली बुरी नहीं है, एक्चुअली मजे की फैमिली है। बंदा अच्छा, उसने कहा ना कड़वे हैं ज़बान की लेकिन दिल के अच्छे हैं, वाकई ये सही बात है। तो दिल का तो कहीं से अच्छा नहीं है, मतलब इतनी प्लॉटिंग और नहीं लैला की केयर कर रहा है, साली का कोई केयर करता है ना, मिसरा इतनी इज्जत दे रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो नहीं आगे जाके ठीक हो जाएगा। ये नॉट अ बैड पर्सन, इस तरह से इसका मसला है। इससे ज्यादा बैड क्या होगा किसी औरत से उसका बच्चा छीन के कुछ और। एक और सवाल है मेरा आपसे, जवाब दीजिए नाजरीन। पापा ने, फिरोज ने बेटे को दिया फोन, तो चार्जर क्यों नहीं दिया? हाँ, कौन सा फोन दिया ना बेटे को? हम रोज शाम को बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये मौजूद डायरेक्टर जो यहाँ बैठी है, आप बताएं बच्चे को जज साहब चार्जर क्यों नहीं दिया? बच्चा फोन कैसे चार्ज करेगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। यार आज माशाल्लाह मेरा ब्रेन बहुत सही काम कर रहा है। वेरी गुड ना, आप फ्रेश हैं आप। वेरी गुड। मैं तो सिर्फ देखी थी इतना बड़ा फोन छुपाया कैसे उसने। ड्रामों में गेंडे वाले सीन मिस कर दिए, लेकिन ये चूहे छोटे छोटे इनको पकड़ सही बात। बाकी अब रात से गेंडा गुजर गया नजर नहीं, शेर में हाथी गुजर गया नहीं पता चला। लेकिन यहाँ जो है ना मैं नोट कर रही हूँ, हर मक्खी पे हर कीड़े पे मेरी नजर है। तो वो मुझे अजीब लगा कि बच्चे को चार्जर क्यों नहीं दिया। अब आपने ये नहीं सोचा एज अ पापा? बाकी सुहाय का बहुत अच्छा काम, ये बड़ा। आई गिव फिरोज 8 एंड सुहाय 9। सलामी नहीं दी किसी ने वलीमे पे? ये लाए थे लोग, चीजें लाए थे। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए, बनाई थी। चले फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,710 और सुहाय के हिस्से में आए हैं 2,777। 13% बनते हैं, 1.3 मिले हैं सुहाय को। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 23,600 और अगर अली रज़ा की बात की जाए उन्हें मिले हैं 2,552 और फिरोज़ कादरी को मिले हैं 648। 3% बनते 0.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू। महीना जी खामोश थी, लेकिन अब वो खामोश नहीं रह सकती। हम सारे सवालात जो हमारे जहनों में थे हम हमसे जानेंगे, पूछेंगे। और अब जब इसकी आखिरी एपिसोड आने वाली होगी तो उसमें मरीना जी का स्पेशल इस पर वो भी बातचीत भी करेंगे कि और एक्सपीरियंस कैसे रहा। जैसे हमने कासिम अली मुरीद के साथ किया था, बाकी लोगों के साथ किया था। चार्जर वाली बात हम उस वक्त के लिए बचा के रखेंगे। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं कि कौन सा ड्रामा आज बाजी लेकर जा रहा है।
वेलकम बैक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लास्ट सेगमेंट है हमारे शो का और ईद के इस पूर्व मुसर्रत मौके पर रिजल्ट्स अनाउंस होने लगे हैं। देखते हैं 5वें नंबर पे किसकी कुर्बानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं राइटर्स की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी फातिमा एंड फैजान, अंबर एंड नजर, ड्रामा सीरियल डाइन से। बहुत वाइल्ड ड्राइव रही 16.3 लेके। उनके राइटर की बेहतर पिक्चर लगा दो। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी मिसबा नौशीन, ड्रामा सीरियल हमराज से, और इनके हिस्से में आए 16.7। थर्ड पोजीशन पे हैं जी जंजबील आसिम, ड्रामा सीरियल शेर से, 24.9। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जंजबील को। मुकाबला है परवरिश और दस्तक में, यानी कि किरण सिद्दीकी और सरवत नजीर में। सेकंड पोजीशन में है सरवत नजीर और इनके हिस्से में आए हैं 25.2। तो विनर करार पाएंगे एक दफा फिर किरण सिद्दीकी, ड्रामा सीरियल परवरिश 32.9। एक बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 है जी। इस हफ्ते भी बाजी ले गई है किरण सिद्दीकी। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। किरण कितनी बड़ी है तो इतना जबरदस्त लिख रही है। She's not that old. ये नापा स्टूडेंट है, She must be in her 20s, late 20s. बहुत मतलब कमाल की राइटिंग करती हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने। हमें भैया जी यहाँ वहां भी नजर आ रही हैं और यहाँ भी नजर आ रही हैं, डबल रोल में। डबल, और नादिया के पीछे भी नजर आ रही हैं। फिफ्थ पोजीशन पे जी सिराजुल हक, ड्रामा सीरियल डायन से, 15 पॉइंट्स। आई डोंट लाइक यू करो। क्यों नादिया, ये गलत हो रहा है। ये राइट बहुत वाइल्ड नहीं रही इनकी। 15 पॉइंट्स मिले। इतनी मॉडलिंग और फिर भी। फोर्थ पोजीशन पे जी हमराज से फारूक रिंद और इनके हिस्से में आए हैं 17.2। थर्ड पोजीशन पे जी एहसन तालिश, ड्रामा सीरियल शेर से, उनको मिले हैं 24.8। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। और अब मध्य मुकाबिल हैं मीसम नकवी और मरीना खान। मरीना सेकंड पोजीशन पे है मरीना खान, ड्रामा सीरियल दस्तक की 33 और 34 एपिसोड, इनके हिस्से में 25.1 और मीसम के हिस्से में 32.4। ये भी बहुत अच्छे मार्जिन से फर्स्ट आए हैं। और दस्तक से मरीना जी आप भी सेकंड आई हैं। पहले आप थर्ड पोजीशन में रहती थी, अब सेकंड पे आ गई। इसका तो ड्रामा इंप्रूव हुआ है। बट परवरिश, क्या बात है परवरिश ड्रामे की, वेरी वेल डन। बहुत बहुत मुबारक हो मीसम, आपको बहुत कमाल का आप काम कर रहे हैं। अब बात कर ली जाए एक्टर्स की, तो नॉमिनेशन हमारे सामने है फीमेल कैटेगरी की। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी महविश हया, ड्रामा सीरियल डाइन से, 17.1 इनको मिले हैं। जगन्नाथ जी आपने अच्छे नंबर दिए थे। है ना? हाँ। वही मैं कह रही हूँ, कुछ चल नहीं रहा। फोर्थ पोजीशन पे हैं सारा खान, ड्रामा सीरियल शेर, तो इनके हिस्से में आए हैं 22.2। मध्य मुकाबिल हैं सुहाय अली अब्रू, आयजा खान एंड आना आसिफ। थर्ड पोजीशन पे हैं आयजा खान, ड्रामा सीरियल हमराज से 24.9। सुहाय और आना आमने सामने है। सेकंड पोजीशन पे हैं सुहाय, ड्रामा सीरियल दस्तक से, 26.3 इनको मिले हैं। और विनर करार पाएंगे एक दफा फिर आना आसिफ, ड्रामा सीरियल परवरिश से 31.9। वेरी वेल डिजर्व, क्या बात है आना। और आई थिंक दोनों ही, सुहाई को भी देखें और इनको भी देखें, दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। जब मैं ड्रामे देख रहा था मैंने कहा ये दोनों जो एक्टर हैं ब्रिलियंट है अपने कैरेक्टर्स में। बट परवरिश से आना ज़्यादा नंबर लेगी क्योंकि ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली उनके जो एक्सप्रेशन थे वो भी बहुत कमाल के थे। अब बात की जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है जी एहसन खान, ड्रामा सीरियल डाइन से, और उनके हिस्से में आए 15.2। हमारे पास 2 फेरोज हैं, एक दानिश और एक समर है। फोर्थ पोजीशन पे है फिरोज कादरी, ड्रामा सीरियल दस्तक से, उनके हिस्से में आए 22.3।
फोर्थ पोजीशन के लिए नंबर अच्छे हैं। आई थिंक जो फैन फॉलोइंग जो थी वो फेरोज़ और दानिश की ज़्यादा थी, फेरोज़ खान की, इस वजह से उनके नंबर बढ़ गए। और समर, अब देखते हैं, ये बड़ा कड़ा मुकाबला है, कौन बाजी लेके जाएगा। थर्ड पोजीशन पे है जी फिरोज खान, 23.5 इनको मिले हैं ड्रामा सीरियल हमराज से। मद्दे मुकाबले दानिश तैमूर और समर जाफरी। They look like brothers, Danish and Feroz. Identical. सेकंड पोजीशन पे हैं जी दानिश तैमूर, ड्रामा सीरियल शेर से इनको मिले हैं 25 पॉइंट्स, विनर करार पाए हैं समर जाफरी, ड्रामा सीरियल परवरिश 30.6। परवरिश स्वीप कर रहा है हमारे शो पे, लास्ट वीक भी किया था, उससे पहले भी किया था, इस दफा भी कर गया है। क्या बात है ड्रामा सीरियल परवरिश की। अगर आप नहीं देखते तो देखना स्टार्ट कीजिए। एक और ड्रामा भी हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो लाजमी देखिए, वो है शेरीन फरहाद, वो भी है बहुत ही कमाल का। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, समझ तो आ गई, लेकिन अब मुकाबला जो कड़ा है वो फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड पोजीशन के लिए। फर्स्ट टॉप 2 हैं वो तो हमें समझ आ गए कौन से हैं। नादिया, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? बड़ा सख्त मुकाबला है हमराज और डायन में। डायन के नंबर कम गए ना, सैडली। फिफ्थ पोजीशन पे है डायन, है ना, फिर अब हमराज 63.6। डायन को इधर तक पहुंचाने में तीका ऑटो का बहुत बड़ा हाथ है। मरीना जी ने भी अपना हिस्सा डाला है। It is dying. डाइंग, मैं अकेले नहीं बचा पाई डाइंग से को। डाइंग हो गया। It is dying. फोर्थ पोजीशन पे है जी Next हमराज। episode might be good. ड्रामा सीरियल हमराज, और इसको मिले हैं 82.3। डाइन को इतने कम नंबर मिले कि हमराज 82.3 पे है। मध्य मुकाबले दस्तक, शेर और परवरिश। नंबर 3 पे शेर। थर्ड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल शेर, और इसको मिले हैं 96.9, ऑलमोस्ट 100 हैं, जो कि अच्छे नंबर कंसीडर होते हैं। मध्य मुकाबले दस्तक और परवरिश। दस्तक। सेकंड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल दस्तक, नॉक नॉक। 98.9, सिर्फ सेंचुरी होने से रह गई थोड़े से पॉइंट से, और विनर करार पाया परवरिश 127.8। वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो टीम परवरिश को। कमाल का ड्रामा बनाया है, कमाल की परफॉर्मेंस है, कमाल की राइटिंग, कमाल का डायरेक्शन, मतलब हर चीज़ ही कमाल के इस ड्रामे की। अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिए इस ड्रामे को। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ईद का वक्त हमने आपके साथ गुजारा। नेक्स्ट वीक अमरिया जी आप नहीं होंगी? And the week after. हाँ, ये यूरोप जा रही हैं, अतीका जी यूरोप से आ गई हैं, वो यूरोप जा रही हैं, मैं और नादिया यहीं पे धक्के खा रहे हैं। नादिया पर क्या होगा? क्या करें, ना बिजली है ना पानी। नहीं आ रहा आपके यहाँ? नहीं किया इंतजाम। वैसे ही बता रही हूँ, हालात कुछ ऐसे, गर्मी भी बड़ी है। गर्मी भी बड़ी है। हाँ, लेकिन कोई नहीं, तो वी आर जी- हैप्पी, वी एंजॉयिंग। बहुत से नए ड्रामे भी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप कोई देखना चाहते हैं, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा यूट्यूब पेज फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे नया कंटेंट जो है अपलोड हो रहा होता है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।